खुद से जीतने और खुद से सीखने वालों को मेरा सलाम। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इतवारी मोटिवेशन में। आज की इतवारी मोटिवेशन की श्रृंखला में हम देखेंगे सेल्फ हेल्प के बारे में। इसमें कुछ ऐसे बिंदुओं की चर्चा मैं करूंगा जो आप अपने लाइफ में प्रयोग कर जिनका आप अपने लाइफ को अच्छा कर सकते हैं। आप यदि स्टूडेंट हैं तो उन नियमों को लागू करके अपनी सफलता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। यदि आप उद्यमी हैं तो भी आपको ये चीज़ें हेल्प करेंगी, और यदि आप सामान्यतः एक सामान्य व्यक्ति हैं, आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, तो भी मुझे लगता है कि चीज़ें आपको सहायक होंगी एक अच्छी लाइफ स्टाइल जीने के लिए। तो आज का जो पॉइंट कहना चाहूँगा मैं इतवारी मोटिवेशन का, वो है कि खुद को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानना चाहिए। पहला बिंदु तो यही है, खुद को अपना सबसे अच्छा दोस्त। इसका यदि मैं अर्थ बताऊं, कुछ आपको विस्तारित करना चाहूँ, तो मुझे लगता है कि एक छोटा सा उदाहरण अपन ऐसे समझ सकते हैं कि हमें इस प्रतियोगी परीक्षा, इस जीवन, इस संसार, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए। तुलना नहीं करनी चाहिए किसी से। क्यों? क्योंकि हमें खुद में सुधार लाना है। हमें दूसरों को देख के खुद में सुधार नहीं लाना है। हमें अपनी गलती, अपनी कमियों को देखना है और फिर खुद में ही सुधार लाना है। इसलिए जब भी कभी आपको तुलना करनी हो तो आप अपनी तुलना खुद से करेंगे, ना कि किसी दूसरे व्यक्ति से आप अपनी तुलना करेंगे। तो ये आप कब कर पाएंगे? जब आप अपने आप को खुद सबसे अच्छा दोस्त मानेंगे तब। यदि आप खुद को अपना सबसे अच्छा दोस्त नहीं मानते हैं तो कहीं ना कहीं आप किसी और से अपनी तुलना करेंगे, और किसी की आलोचना से आप तुरंत ही भयभीत हो जाएंगे कि नहीं, उसने ऐसा बोल दिया, ये हो गया, ऐसा हो गया। तो पहला बिंदु ये ध्यान रखना है कि खुद को अपना दोस्त मानते हुए अपनी तुलना स्वयं से ही करनी है। अब आते हैं दूसरी बिंदु की बात करते हैं। तो दूसरे बिंदु ये है कि लोगों की प्रतिक्रिया को लेकर संवेदनशील ना हो, या ये कहना चाहिए कि अधिक संवेदनशील ना हो। एक तो आलोचक होते हैं जो आपका शुभ देखते हैं। एक आलोचक वो होते हैं जो आपके शुभ को देखते हैं। मतलब यदि आप कुछ गलत कर रहे हैं तो आपको बताएंगे, आपको टोकेंगे और वो आपको शुभ की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे। और एक आलोचक होते हैं शुभ चिंतक। शुभ चिंतक मतलब कि आपका शुभ देखकर वो चिंतित हो जाते हैं। आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं, आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, आप सुबह उठ के पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसे देखा नहीं जाएगा। वो तुरंत कमेंट करेंगे कि अरे क्या हो गया तुमको, तुम आज सुबह क्यों जग गए, तुम तो 9 बजे जगते थे, अरे तुम रात में क्यों जग गए आज, तुम ऐसा क्यों। तो ये छोटी छोटी प्रतिक्रियाएं हैं लोगों की। जैसे मैं इतवारी मोटिवेशन रिकॉर्ड करता हूँ, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, कोई मतलब नहीं है, ये नहीं है, आवाज अच्छी नहीं आ रही, ऐसा है, ये है, कोई फ्यूचर नहीं है। तो मुझे लगा ठीक है, फ्यूचर नहीं है, कोई बात नहीं, अपनी भावनाएं हैं, मुझे व्यक्त करना अच्छा लगता है, मैं देखता हूँ, मैं आपको रिकॉर्ड करता हूँ इतवारी और अपलोड करता हूँ। यदि मुझे इस इतवारी से 1-2 लोग भी इसे सुनते हैं, वो अपना प्रोत्साहन हमें देते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो हाँ, कम से कम 1-2 लोगों ने इसे सुना है। तो किसी की प्रतिक्रिया से आप अपनी जो मूल चीज है, मूल भावना है, उससे भटके नहीं आप। अब यदि अपन खाना का उदाहरण सीधा ले लें, भोजन बनाने को लेके, तो यदि मान लीजिए आपने कुछ बनाया है और कोई व्यक्ति कह रहा है कि नहीं, इसमें ये चीज नहीं है, इसमें ये नहीं है, तो कभी उसको ये मत मानिए करे इसने तो ऐसा बोल दिया। किसी ने ये बोल दिया करे भाई तुमको देख लेता हूँ दिन खराब हो जाता है, ठीक है ना भाई, मत देखो मुझे, जाओ खुद को देख लो शीशे में आप। तो कभी भी जो प्रतिक्रिया होती है लोगों की, समाज की प्रतिक्रिया होती है, उस पर विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए, और खासकर उन प्रतिक्रियाओं में जिनमें कोई मतलब नहीं है। अभी हाल ही में मैं विकास द्विवेदी सर का लेक्चर सुन रहा था, उसमें लेटिंग गो करके उन्होंने एक अच्छा लेक्चर उन्होंने डाला है यूट्यूब पे, मैंने उसे सुना। तो उसमें ये था, जाने दें, लेटिंग गो। ठीक है, आपकी ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे आप प्रभावित हो रहे हैं, तो प्रभावित ना होने दे उसे, अपने मन को, क्योंकि मन यदि एक बार इधर उधर हुआ तो फिर आप वही चीज पूरा दिन, पूरी रात, आपका एक बड़ा टाइम उस पर वेस्ट खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो लेटिंग गो मतलब जाने दीजिए ना, निकल जाने दीजिए अपने मस्तिष्क से बाहर से, क्योंकि हमारे अपने मस्तिष्क को शील्ड की भांति बनाइए, जिससे कोई चीज इसमें टकराए तो वो अंदर ना जा पाए, उससे टकरा के वो बाहर की ओर चली जाए। तो दूसरा बिंदु क्या है कि लोगों की प्रतिक्रियाओं को लेकर अधिक संवेदनशील नहीं होना है। सामान्य है, ठीक है, आपने कहा, वो आपकी अपनी राय है और आपको हमें बता दिया, ठीक है, धन्यवाद, आगे बढ़ जाइए। तीसरा जो सबसे जरूरी पॉइंट मुझे लगता है वो ये है कि खुद यदि आप तरक्की चाहते हैं, खुद यदि आप प्रगतिशील बनना चाहते हैं, खुद एक आप अच्छी नौकरी में खुद को देखना चाहते हैं, अच्छी लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं, अच्छा परिवार चाहते हैं, तो आप खुद में बदलाव लाइए। अब इसको विस्तारित करके मैं ये कहना चाहूंगा कि आपकी कभी कभी आपकी छोटी गलतियां
आपके मुंह से निकली हुई कोई ऐसी बात जिसका टोन खराब है, या उसका आशय भले खराब ना हो लेकिन वो टोन उसकी खराब है, सामने वाला व्यक्ति उससे प्रभावित होता है। इससे आपके पारिवारिक रिश्ते, आपकी मित्रता और कई बार तो कॉर्पोरेट जो लाइफ होती है वहां भी रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो एक दोहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल हो। ध्यान दीजिए कि यदि आप तरक्की चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी से अपना अच्छा रिश्ता रखना चाहते हैं, तो हमेशा संयमित वाणी का प्रयोग करें। सोच कर समझ कर ही बात को निकालें, बोलें, बताएं कि हाँ ये है। तो यदि आप तरक्की चाहते हैं तो खुद पे बदलाव लाइए, अपनी दिनचर्या में बदलाव लाइए, अपने खान पान में बदलाव लाइए, अपने आचार विचार में बदलाव लाइए, अपने आसपास के जो आपकी मित्र मंडली है उस पर बदलाव लाइए, और देखिए कि क्या वाकई में सब चीजों में बदलाव करने के बाद मैं तरक्की की ओर हूं या नहीं। तो आज के 3 बिंदु मुझे आपको बताने थे। पहला ये था कि खुद को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानना है और मूल्यांकन खुद से करना है। दूसरा है कि लोगों की प्रतिक्रियाओं को लेकर संवेदनशील नहीं होना है, लेटिंग गो, जाने दो, कोई मतलब नहीं है उसमें इतना सोच विचार करने का। और तीसरा सबसे अच्छा बिंदु क्या था कि तरक्की यदि आप करना चाहते हैं तो आप अपने लाइफ में कुछ बदलाव जरूर लाइए। तो आज की तिवारी में ये 3 बिंदु मैंने आपके साथ साझा किए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको प्रयास अच्छा लगा होगा, आपने इसे सुना होगा, समझा होगा। और यदि आप डायरी लिखते हैं तो आप इन तीनों बिंदुओं को जरूर लिखें, अपने स्टडी टेबल पर इसे लगाएं, और मुझे लगता है कि आप इसको फॉलो करके अपने लाइफ में, अपने जीवन में कुछ अच्छा करेंगे और तरक्की करेंगे। तो चलिए, अच्छा है, यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं, और कुछ अच्छे कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कोशिश करते रहिए, क्योंकि कोशिश किए बिना जय जयकार नहीं होती। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।